वेलकम स्टूडेंट, गणित आईएएस पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए ये चैनल मैंने यहाँ पर आईएएस और पीसीएस के जो जितना भी मटेरियल है जो भी पढ़ाएंगे आपको और सब चीज यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे और इसीलिए ये चैनल की स्टार्टिंग हुई है। और मैं चाहूंगा जिसका भी सपना आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन होने का उनको ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें उन लोगों को। और देखिए ये हमारा जो पीसीएस 2024 का पेपर था, हमने उसके 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। थर्ड पार्ट आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको पीडीएफ जो है 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाती है। टेलीग्राम चैनल हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ, वहां से आप नोट कर लें और उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और हमारे जो आज रीजनिंग के और प्लस में मैथ के दोनों जो क्वेश्चन है मिक्स चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 में आपको दे रखा है सबसे पहले कि इफ कांस्टेबल इज कोडेड एज द 91 व्हाट विल द कोड नंबर फॉर द स्टेबल। के अगर कांस्टेबल का कोड 91 है तो इसका स्टेबल का कोड क्या होगा। देखिए एक तो तरीका आपके पास ये रहेगा कि आप सभी के अलग अलग देख लीजिए कि मतलब सी किस पोजीशन पर है, ओ किस पोजीशन पर है, एन किस पोजीशन पर है। और लेकिन एक शॉर्टकट तरीका अगर आप देखें तो देखिए स्टेबल आपका इसमें भी मौजूद है। अगर मैं केवल इन तीनों का निकाल के और टोटल 91 में से माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने कोडेड एडेड है सबकी वैल्यू जुड़ने के बाद हमारे पास 91 हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि सी की जो पोजीशन है 3rd पोजीशन पे आता है, ओ आता है आपका 15 पोजीशन पे और एन आता है आपका 14 पोजीशन पे। तो इसको हमने ऐड किया 5 और 4 9 2 1, तो यहां होगा 32 के बराबर। और आपके जो टोटल था, टोटल हमारे पास कितना था 91 में जब 32 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 59। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमको जो है केवल आंसर निकालने से मतलब है, किस तरीके से किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल आंसर देखेंगे जिससे शॉर्टकट तरीके निकाल सकते हैं, हम आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में बिलोंगिंग्स इज द कोडेड एडजेक्ट जो भी आपको दे रखा है इसके बराबर हाउ विल बी द कोड ऑफ लाइन एन का कोड क्या होगा। तो देखिए ये आपका कोड उसके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग तो नहीं है, इसमें क्या दे रखा है, देखिए जो भी आपकी वैल्यू इसमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम निकालते हैं सबसे पहले एल आई एन पी और एन। सबसे पहले मुझे चाहिए एल की पोजीशन। एल की पोजीशन पर इसमें क्या 3rd नंबर पे ये है और इसमें 3rd नंबर पर बी दे रखा है मुझे, ठीक। फिर मुझे चाहिए आई की पोजीशन। आई की पोजीशन है लास्ट से 4th नंबर पे और लास्ट से 4th नंबर पे इस पर दे रखा है मुझे टी। फिर मुझे चाहिए एन की पोजीशन और एन की जो पोजीशन है हमारे पास है 1st से 5th पर। तो 1st से 5th पर कितनी है आपकी ई के बराबर। और इसके बाद मुझे ई की पोजीशन चाहिए तो ई की पोजीशन 2nd नंबर पर, 2nd नंबर पर इसमें ए के बराबर और लास्ट आपका सेम एन नहीं है तो वो भी आपका ई के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको ये तो मैंने सिंपल तरीका बताया आपको जिस तरीके करते हैं, लेकिन अगर आपको इससे शॉर्टकट में निकालना है तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी डिजिट चाहिए जिसमें हमारे 2 रिपीट हो रहे हो। जैसे एन और एन रिपीट है तो हमारे इसमें आंसर में किसी में भी ऐसा नहीं है कि लास्ट में 2 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से ये रिपीट है या ये रिपीट है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को चेक कर लेना और सिंपल आपको टिक मार देना कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको देखा विच वन ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द अदर 3। क्या इनमें से जो चारों से जो अलग है, सॉरी तीनों से जो अलग है, चौथा पद वो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है वो बताइए। आपको मेज, खिड़की, दरवाजा और फाटक। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका मेज बिल्कुल सिमिलर नहीं है इसके, वो बिल्कुल अलग है। क्यों? अगर आप एक तरीके से ये भी देखें, ये खिड़की, दरवाजा और फाटक ये तो एक आपकी आकृति है, लेकिन ये एक आपकी वस्तु है मेज, मतलब थिंग्स है आपके पास, और ये केवल आपकी शेप है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो ए वाला पार्ट है वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 एज पोस्टर इज रिलेटेड टू वॉल इन सेम वे फोटोग्राफ इज रिलेटेड। जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है वैसे ही फोटोग्राफ किससे संबंधित होगा। ये कहना चाह रहा है जिस तरीके से पोस्टर जो हमारा दीवार से रिलेट करता है उसी तरीके से आपका फोटोग्राफ किससे रिलेट करेगा, सुंदरता से, फ्रेम से, कैमरे से या फिर लोगों से। तो देखिए आपको मैं बताता हूं, अगर आपके पास कोई दीवार है, पोस्टर और दीवार में क्या कनेक्शन होता है कि आप पोस्टर्स को दीवार के ऊपर स्टिक करते हो, मतलब चिपकाते हो, ठीक। तो उसी तरीके से हमारे पास फोटो है तो फोटो को किसमें मैनेज करना पड़ेगा हमको, फोटो फ्रेम के अंदर।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेम में आपको इसको मैनेज करना है। नंबर 26 और 27 आ गया। देखिए 27 क्वेश्चन में जो आपका आया है एग्जाम में, अमंग 200 पर्सन्स 90 पीपल्स लाइक टी while 108 people likes coffee and 46 people like both tea and coffee. So how many people like neither tea or nor coffee? ये कह रहा है 200 हमारे पास टोटल 200 लोग हैं, जिनमें से 90 लोग तो हमारे चाय पीना पसंद करते हैं और 108 लोग हमारे कॉफी पीना पसंद करते हैं, जिसमें से 46 पीपल्स ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो हमको उनकी संख्या चाहिए जो ना चाय पीते हो ना कॉफी पीते हो, ऐसे कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो चाय पीने वाले 90, जो कॉफी पीने वाले वो आपके पास ठीक है, कॉफी पीने वाले 108 के बराबर, और जो दोनों है टी इंटरसेक्शन जो सी है, जो दोनों पसंद करते हैं वो है आपके पास 46 के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले और दोनों पीने वाले उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा कि टी यूनियन सी बराबर टी प्लस में सी प्लस माइनस में टी इंटरसेक्शन सी के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है सबसे पहले जो टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, तो देखिए टी की वैल्यू 90, सी की वैल्यू 108 और आपके पास इसकी वैल्यू 46 के बराबर। इसमें से इसको माइनस किया 44 प्लस में 108 और ये आपकी वैल्यू होगी 52 के बराबर, 152 के बराबर। मतलब ऐसे लोग जो चाय भी पीते हो या कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो। अब हमको चाहिए जो कुछ नहीं पीते हो, तो ना चाय पीने वाले, ना चाय पीने वाले और ना कॉफी पीने वाले। तो हमारे पास टोटल थे पीपल 200, इनमें से 152 को घटा दिया तो यहां बचा 48 आपका, क्योंकि ये तो सब कुछ ना कुछ पी रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जो बचेंगे कुछ नहीं पी रहे। तो आपका 48 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 9th की क्लास में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन है और इसी तरीके से हम सॉल्व भी करेंगे इसको। 0.235 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, अगर आपको बार का मीन्स नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अगर 25 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो 5 की वैल्यू है वो लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड जब करेंगे तो रिपीट होती चली जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना x बराबर 0.235, इस तरीके से हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.235 और 35 के बराबर डैश। अब हमने क्या करा, 10 से गुणा कीजिए। सबसे पहले हमने जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x बराबर 2.35, ये आपका जो पॉइंट है मल्टीप्लाई करने पर यहां पर खिसक जाएगा और 35 इसी तरीके डैश चलता चला जाएगा। नेक्स्ट में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आपकी वैल्यू है, इसमें जब 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 x बराबर इस पर आपका पॉइंट यहां खिसक जाएगा। तो ये आपका 235 और 35 डैश तक, ठीक है। यहां पर ये आपका वो लग गया, इसको मिटा देते हैं, 35 रिपीट हो जाएगा। अब जो आपकी वैल्यू है, अब हम क्या करते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो 2 को 1 में से माइनस करते हैं तो यहाँ आपकी वैल्यू है 999 के बराबर। जब इसमें से ये घटाया तो 990, और जब देखिए इसको घटाएंगे तो आप पॉइंट से पॉइंट मिला घटाएंगे तो 235 35 यहाँ पर आपके 2.35 और 35, तो ये तो आपके 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 3 और 2 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 233, x इसमें डिवाइड में पहुंचाइए तो x बराबर 233 डिवाइड बाई 990 और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा ओगिव कर्व फॉर द मोर देन
टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एस, मतलब प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के तोड़ों में वक्र को एक दूसरे को किससे प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका आंसर होगा माध्यिका। क्यों हो जाएगा, देखिए जब भी आपके जो फिगर होते हैं, मैं इसमें बता देता हूं, जो आपके तोरण होता है, तोरण वक्र में आपके इसमें होते हैं कम, एक तो पार्ट होगा कम और बराबर होंगे, इसमें बराबर, ठीक है। और जब इसका दूसरा वाला पार्ट करेंगे हम इसमें, तो उसमें हो जाएंगे अधिक और बराबर वाले, तो कहने मतलब है कुछ मान ऐसे होते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं हम, कुछ तो हम कम के लिए बनाते हैं, कुछ हम अधिक के लिए बनाते हैं। तो इसमें कुछ वैल्यू आपकी ऐसी है जो बराबर दोनों पे बिलोंग करती हैं, तो वो जो कंडीशन आपकी केवल सेटिस्फाई होती है वो केवल माध्यिका के अंदर ही सेटिस्फाई होती है। और देखिए मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें मैं इसका जो बिल्कुल एक्चुअल है वो आपको थ्योरेटिकल टाइप करके दे दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए किस तरीके से वो आपको आंसर मीडियन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अब इसका जो आंसर है मीडियन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों के आपके तोरण में ये आपके मैच खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ द पॉइंट 1, x और 5, 2 और 9, 5 आर द कोलिनियर, द वैल्यू ऑफ x, तो यदि p 1, इतने और इतने के हैं, संरेख है, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी। देखिए संरेख निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहें तो AB की दूरी या BC की दूरी बराबर करके निकाल सकते हैं, या आप ट्राइंगल के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालते हैं इसको मैट्रिक्स के थ्रू। तो हमने क्या करा, ये आपकी वैल्यू x1 बराबर 1 और x2 बराबर y1 बराबर x की हो जाएगी। नेक्स्ट में x2 बराबर 5 और y2 बराबर आपका हो जाएगा 2 के बराबर, और x3 बराबर आपका 9 और y3 बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। ये मैंने x1 y1, x2 y2 और x3 y3 के बराबर मान लिया। अब देखिए इसमें जब आपका कोलिनियर होता है तो फॉर्मूला होता है आपके पास, बराबर में 0 रख लो, या फिर डेल्टा बराबर आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं, या तो आप डेल्टा बराबर 0 रख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर 0 रख के सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 लास्ट में 1, और सभी वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। चाहो तो यहाँ पर पहले डेल्टा रख लो, बाद में यहाँ पर 0 रख लें, जैसा आप चाहो उस तरीके से रख सकते हैं। तो डेल्टा कोलिनियर का मतलब ये है कि आपकी जो तीनों संरेख का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से बता देते हैं, A और B है और यहाँ पर आपका C पोर्शन है। तो ये है 1, x, यहाँ पर 9, 5 और ये आपकी वैल्यू है x2 और y2 के बराबर, 5 और 2 के बराबर। तो आपके ये एक सीधी लाइन में होने का मतलब कोलिनियर होता है आपका। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू है उनको पुट कीजिए, 1x 5 2 9 5 1 1 1 के बराबर। अब इसको एक्सप्लेन जब करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पद लेते हैं और डेल्टा की वैल्यू है 0 रख लो। तो 0 बराबर यहाँ पर आपके वैल्यू 1, पैरेलल में कैंसिल करेंगे, 2 की गुणा इधर और 5 की गुणा इधर, तो 2 माइनस के 5 यहाँ हो जाएंगे, माइनस में x, दूसरा टर्म इसमें माइनस, तो ये दोनों पैरेलल कैंसिल, 5 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर के बराबर, तो 5 माइनस के 9 के बराबर, प्लस में 1, जब लास्ट वाला टर्म लेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 50 25 और माइनस के 9 दूनी 18 के बराबर। 0 बराबर यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 3, माइनस के x, माइनस के 4 और यहाँ पर आपके वैल्यू 7 के बराबर। 25 में से 18 गए तो 7 के बराबर। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ 0 बराबर 4 के और प्लस में 4x के बराबर। 4 को इधर ले जाइए, माइनस के 4 बराबर 4x और x बराबर होगा माइनस के 4/4 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू द देन सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोइड का। ये कह रहा है मतलब 2 क्यूब है आपके पास और दोनों को जो आपका आयतन है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अगर हम दोनों को जोड़ दें आपस में तो एक क्यूबोइड बन जाता है, मतलब घनाभ बन जाता है, तो उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। 27 सेंटीमीटर 2 घन है आपके, तो जैसे एक तरीके से आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके पास जो 2 घन है आपको इस तरीके से दे रखे हैं, ये आपके 2 घन है यहाँ पर, एक ये और एक ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 27 मीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड देन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबोइड।
मतलब दो हमारे पास घन है जिनको जोड़कर इसने एक क्यूबॉइड बना लिया, और तो दोनों का सरफेस एरिया का होगा, जिसमें आपको आयतन दे रखा है दोनों को अलग अलग। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके दो क्यूब है, फर्स्ट तो ये आपका, मैंने इस तरीके दो क्यूब बना लिए, सॉरी यहां पर बने गए, ये आपका एक क्यूब तो आपका यहां पर हो गया, और इसी तरीके से हमने एक क्यूब और बना लिया, जो आपके पास दूसरा वाला क्यूब है वो आपका हो जाएगा इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, टू क्यूब ईच वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। कहने मतलब क्या, आपका 27 सेंटीमीटर दो क्यूब दे रखे हैं, दोनों को इसने जोड़ लिया, तो दोनों को एक घना बना लिया है, तो उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो क्यूब बना देता हूं आपके लिए। पहली क्यूब तो मैंने ये मान ली, ये आपने ज्वाइन करा इस तरीके से, और इसी तरीके से आपकी दूसरी वाली क्यूब, सेकंड क्यूब आपने ये मान ली। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को क्या करा, यहां पर इसने प्लस कर लिया, मतलब जोड़ लिया, और जोड़कर इसने एक क्यूबॉइड बना लिया। तो क्यूबॉइड आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो जब ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा तो इसको ज्वाइन कर लिया इसने, ये और ये आपका, और यहां पर मिडिल में आपका ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसने दोनों को जोड़ लिया, तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया पूरा का पूरा। तो अब आपको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। सबसे सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले मुझे साइड चाहिए इसकी, तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपके पास साइड की पावर क्यूब के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अब हमारे पास कितना, 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हो जाए साइड, साइड SIDE, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइड की क्यूब, और यहां पर घनमूल में आप कर देंगे 27 साइड के बराबर, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 का पेयर बनेगा यहाँ पे, और 3 बराबर हो जाएगी आपकी साइड के बराबर। तो देखिए यहां पर आपकी 3 सेंटीमीटर ये आपकी साइड आ चुकी है। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, इसकी ये साइड और ये साइड, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट दोनों क्या है आपकी, तीनों की तीनों 3 सेंटीमीटर बराबर। सेम टू सेम आपका इस वाले के लिए भी होंगे, ये भी इसी तरीके से होंगे। तो हमारे पास जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपके ये 3 और 3 6 के बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों जो आपकी हाइट और ब्रीथ है वो आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। तो हमारे पास क्या चेंज होगा, लेंथ है आपकी 3 + के 3 बराबर 6 हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर के बराबर, और हाइट हो जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर के बराबर, आपकी ये हाइट हो जाएगी। 1 मिनट पानी पीते हैं। तो तीनों जो चीजें आपके पास, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, इस तरीके 3 सेंटीमीटर। जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बराबर 2LB BH + HL के बराबर। तो यहां पे लो 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 6 के बराबर। तो यहां पे लो 2 6 × 18 9 और 6 × 18 18 दूनी 36 और 9 45, तो 2 × 45 और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें आपको एक थोड़ी सी ट्रिक और सीखने की जरूरत है। देखिए कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, इसको 2 3 4 5 और 6 और 6 दूनी 12 करे होंगे, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट लगा दिया होगा, लेकिन डी इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से जो निकालते हैं केवल आप उस कंडीशन में ही पेयर निकाल सकते हैं जब आपके पास इस तरीके की कोई आकृति दे रखी हो, तभी आपके काउंट हो सकते हैं, अदरवाइज इनमें काउंट करने में दिक्कत होगी। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए 6 पेयर तो हमारे पास है ही, अब आप बनाइए 2-2 से, मतलब 2-2 के पेयर बनाइए, फिर आप 3-3 के पेयर बनाइए। तो 2 के पेयर से जब आप बनाएंगे, तो यहां पर बनाते हैं 2 के पेयर से, तो देखिए एक तो आपका ये बन जाएगा, तो मतलब एक और है, एक आपका ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, तो एक और हो गया, और एक आपका ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, अब 3-3 के पेयर से बनाइए, तो देखिए 3 का पेयर 1 2 3 लिया तो नहीं हुआ,
2 3 4 लिया तो नहीं हुए, 3 4 5 लिया तो कोई ट्रायंगल नहीं बना, और 4 5 6 लिया तब भी नहीं बना, और 3 दिन के पेयर से हमारा कोई नहीं बना। तो एक जो ट्रायंगल बनेगा आपका ये बनेगा बड़ा वाला। तो टोटल जो ट्रायंगल है आपके पास 1 और बराबर हो गया आपके पास 10 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना 12 है, इसी तरीके से आपको काउंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, आपको सीरीज दे रखी है 4 18 48, एक आपको फाइंड करना हो 180 के बराबर। तो देखिए आपको कोई ना कोई इसमें रिलेशन होगा, तो रिलेशन मैं बता देता हूं। इसका जो हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 कर सकते हैं, तो ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा। यहां पर 3 की पावर 2 कहता 9 कितने कम पड़ गए, 2 कम पड़ गए। तो कहने वाला है यहाँ पर अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 18 हो जाएंगे। और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 3 के बराबर 4 तो 16 और 16 थी 48। तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा 5 की पावर 2 गुना 4 50 25 और 25 चौका 100 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए आप अगर इसको फॉर्मूले या किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको इतना टाइम वहां पर होता नहीं है एग्जाम में। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं इसको सॉल्व करना। जैसे x प्लस में 1/x की वैल्यू है 2 के बराबर, तो क्यों ना मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख लूं जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने x बराबर 1 रख लिया, x बराबर 1 पुट करा तो 1 और 1/1 बराबर 2 के, 1 प्लस में 1 बराबर 2 के, मतलब 2 बराबर 2। जब x बराबर 1 इसको रखने में सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो इसके लिए सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इक्वेशन तो हमारी इसी से रिलेटेड है। तो x स्क्वायर प्लस में 2 और 3x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 3 के बराबर। तो पुट कीजिए x बराबर 1 के बराबर, तो 2 1 की पावर 2 प्लस में 2 के बराबर, 3 1 की पावर 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 3 के बराबर। यहां पर आपके लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 4 प्लस में 3 के बराबर। यहां पर 4 हो जाएंगे, यहां पर आपका 3 और 4 7 और 3 10 के बराबर। तो यहां पर कैंसिल किए तो 2/5 और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एचसीएफ दे रखा है आपको 9, मतलब ले से और में से आपको दे रखे हैं, और आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी ले से निकालना है, आपको में से दे रखा केवल। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिजिट, ठीक है, सेकंड। तो इसकी वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है आपको एलसीएम की। इसकी वैल्यू आपको 9 दे रखी है, ये आपके पास है 306 और ये आपके पास है 657 के बराबर। कैंसिल कीजिए इसको, यहां पर ऐसे कर लीजिए एलसीएम बराबर 306 और 657 और नीचे 9 लाके कैंसिल कर दीजिए। जिस तरीके चाहो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आप जब इसको कैंसिल करेंगे 9 से ये कैंसिल भी हो जाए, दोनों हो जाएंगे, कोई सा काट लीजिए। यहाँ हो जाए 9 के 54 9 7 63 और 9 3 27। तो आपकी वैल्यू 306 मल्टीप्लाई बाई 73। तो 306 की जब आप 73 मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और 3 3 9 7 6 42 और 7 3 21। तो 8 3 3 1 2 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इफ इन ए लीप ईयर it is the Tuesday on the 28th February, then what will the 28th March of that year? उसी साल में 28 मार्च का क्या होगा जिस साल में 28 फरवरी का आपका ट्यूसडे रखा, मगर मंगलवार दे रखा है। तो देखिए वैसे भी आप सिंपल भी अगर हिसाब लगाएंगे तो 28 दिन बाद ही पड़ रहा है, तो आपका सीधा सीधा मंगलवार हो जाएगा। लेकिन सिंपल आपको ट्रिक के तरीके बताते हैं। तो 28 फेब का आपके पास है ट्यूसडे, ठीक। उसके बाद जो रिपीट होगा 7 मार्च को होगा, तो 7 मार्च को क्या हो जाएगा आपका फिर ट्यूसडे हो जाएगा, और फिर 14 को हो जाएगा आपका ट्यूसडे, फिर आपका 21 को हो जाएगा ट्यूसडे, और फिर आपका 28 को भी कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द सम प्रिंसिपल्स। इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम क्या देखते हैं कि यहां 10 है, यहां पर 7 है, तो कितने का गैप हो गया, 3 का। यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, कितने गैप हो गया, 3 का। और यहां पर 18, यहां पर 15, यहां पर भी 3 का, और यहां पर भी आपका 3 का।
तो कहने मतलब है ये तो आपके घटते हुए, ये आपके बढ़ते हुए, यहाँ तो आपके माइनस हो रहा है, यहाँ पर आपका प्लस हो रहा है, लेकिन डिफरेंस इसमें 3 का ही है। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि 3 के बाद 9 हो रहा था, इसका मतलब ये ऐड हो रहे हैं। तो ऐड जब हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के 3 ऐड करेंगे और हमारा आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल द नेक्स्ट आइटम इन द सीरीज 7, 11, 19, 35 और 67, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। इन दोनों में गैप 4 का है, इन दोनों में गैप 8 का है, इन दोनों में गैप हो जाएगा 16 का। घटाएंगे 35 में से 19 तो 16, तो मतलब 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी इन दोनों 32 का हो जाएगा और नेक्स्ट में हो जाएगा 64 का। तो 64 को जब आप इसमें ऐड करेंगे 67 प्लस में 64, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 और 4 11, 1 और 13 131, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे और अब हमने सारे के सारे जो रीजनिंग के और मैथमेटिक्स क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरीके आपको बहुत सारे लेक्चर्स और हम करंट अफेयर्स वगैरह सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे और सभी की जो पीडीएफ वगैरह आपको हमेशा फ्री दी जाएगी, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं ली जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।